नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषी कुमार फ्रॉम झारटॉप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं पंचवर्षीय योजना के बारे में। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये जेएसएससी का फेमस टॉपिक है। इसमें से हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, जो मेन चीज़ें हैं उसको मैंने नोट करके लाया है आपके लिए। ये जो पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो सबसे पहले याद रखना, योजना आयोग के द्वारा बनाया जाता है। भारत की जो योजना आयोग है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, पंचवर्षीय योजना का। इसका स्थापना पूछता है दोस्तों 15 मार्च 1950। सेकेंड नोट जो आपको ध्यान में रखना है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। ये जो नीति आयोग है दोस्तों, योजना आयोग का ही नाम बदलकर नीति आयोग बनाया गया 2015 में। इसका अध्यक्ष जो होता है दोस्तों, वो है प्रधानमंत्री। इस बात को भी ध्यान में रखना है। योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही था, और जो अभी नीति आयोग बनाया गया है उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। थर्ड नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 मार्च 1952 को होता है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसी के साथ में कभी कभार ये पूछ देता है। आइए बात करते हैं एक एक पंचवर्षीय योजनाओं पर हम लोग बात करते हैं, जिसमें जो हमारा जो पंचवर्षीय योजना है ये 1951 से स्टार्टिंग होता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि था, यानी किसी से संबंधित चीज़ों को बढ़ावा दिया गया पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिसके अंतर्गत भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये सब बांधों का जो है, ये सब डैम का निर्माण किया गया है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसका मॉडल कभी कभी पूछता है, तो पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? हैराड डोमर मॉडल था। सेकंड जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956। देखिए 1956 में पहली बार ख़त्म हुआ था, और दूसरी वाला 1956 से स्टार्ट होगा। 1956 से 5 साल जोड़ेंगे तो 1961 हो जाएगा। ये उद्योग पर आधारित था। इसका उद्देश्य था उद्योग को बढ़ावा देना। मॉडल का नाम था पीसी महालनोबिस। कौन कौन से कार्य किए गए इसके अंतर्गत? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया, भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, 3 का नाम याद रखना है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया है? तो जर्मन के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 5 साल जोड़ेंगे तो 1966। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, स्वावलंबी अर्थव्यवस्था, यानी खुद पर डिपेंडेंसी बढ़ाना। इसका अर्थ होता है आत्मनिर्भर बनना आर्थिक दृष्टि से। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हरित क्रांति का उद्भव हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद 3 साल का आपको गैप मिलेगा। 1966 के 3 साल बाद 1969 से स्टार्टिंग होता है, 5 साल तक चलता है, 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसरो का स्थापना भी इसी दौरान किया गया था। नेक्स्ट, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। इसका जो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाना है। किसी भी हालत में हमें गरीबी को हटाना है। हटाना का मतलब ये नहीं कि गरीब लोगों को हटा देना, हटाना का मतलब है कि गरीबी को ख़त्म करना है और उनको सही रास्ते में लाना है। इसी दौरान जो है नाबार्ड की स्थापना किया गया, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना भी किया गया था इसमें, नाबार्ड का फुल फॉर्म। उसके 2 साल बाद, यानी 2 साल अवकाश रहा पंचवर्षीय योजना। 1978 के 2 साल बाद यानी 1980 से 1985 छठी पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य रखा गया था गरीबी उन्मूलन। यहाँ पर भी ध्यान रखना है, गरीबी उन्मूलन। 7वीं नंबर पर जो आता है
1985 से 1990 रोजगार सृजन करना, जॉब क्रिएशन, ये मेन मोटो था दोस्तों। इसके अंतर्गत एक योजना चलाया गया था, जवाहर रोजगार योजना जिसका नाम था। ठीक है, अगला जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, वो 2 साल बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना का लागू होता है। 1990 में ख़त्म हुआ था, 1992 से 1997 तक। कृषि एवं विकास 8वें पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था दोस्तों। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से ही स्टार्ट होता है, 2002 तक चलता है, 5 साल। इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण, यानी सभी को समान रूप से कोई भी चीज़ का लाभ मिले, इसी पर यही मोटो था मतलब। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चलता है, सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चलता है और इसका उद्देश्य था तीव्र एवं समावेशी विकास, जिसमें वृद्धि दर का जो लक्ष्य रखा गया था 8% रखा गया था, प्राप्ति हुआ था 7.9%, लगभग एकदम बिल्कुल सही था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चलना था, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं हो पाया। का जो उद्देश्य है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही है, तीव्र एवं समावेशी विकास। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा पंचवर्षीय योजना का थ्योरी क्लास। कल वाला जो क्लास होगा उसमें आपको MCQ देखने को मिलेगा इसी पंचवर्षीय योजना का, और वो MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके लेके आ गया आपके पास में। आपको थ्योरी क्लास पहले दिया गया ताकि आप इसको थोड़ा सा पढ़ के अपना जो है रिवीजन कर सकते हैं और नोट बना के रख सकते हैं। कल इसका जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, वो भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे आपके बीच में। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।